दोस्तों आपने खुद की लाइफ में एक बात को ऑब्जर्व की होगी कि जो इंसान आपकी लाइफ में इतना ज्यादा पर्सनल इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ऐसे आपके दोस्त या ऐसे कोई और लोग, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे ही हो गए। वो रिलेशन हमेशा आपके अच्छे इसलिए रहते हैं कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने रिलेशन बनाया है, जिसके साथ आप ये सोच सकते हैं कि इस इंसान के साथ शायद मैं पूरी जिंदगी खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, उसी इंसान के साथ आपके सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, उनके साथ ही आपके रिलेशन सबसे ज्यादा खराब होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है कि आपका माइंड कुछ अलग तरह से काम करता है, आपके माइंड कुछ अलग तरह से उम्मीदें करता है, इसीलिए से यहाँ पे आपकी पर्सनल मैटर हो जाती है और आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ही सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड ही आपको दे सकता है कि किस समय पे किस तरह से रिएक्ट करने से आपके ये बड़े बड़े प्रॉब्लम बहुत ही आराम से सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ये बिल्कुल ही उसी तरह से होते कि आप जब अच्छे पानी में आप कुछ गंदी चीजें डाल देते हो तो थोड़े समय के लिए तो सारा पानी गंदा हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो गंदगी होती है वो नीचे चली जाती है और सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो अच्छा पानी होगा, साफ पानी होगा, वही रहेगा, क्योंकि रियल में तो वही थी जो गंदगी थी वो सारी नीचे बैठ गई। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि जब आपके रिलेशन में प्रॉब्लम होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, झगड़े होते हैं, तब आपको शांत रहना है, क्योंकि रियल में आपके दोनों के रिलेशन में क्या है, तो आप दोनों के रिलेशन में आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होगा, एक दोनों के ऊपर में प्यार होगा, तो थोड़ी देर शांत रहने के बाद वही सामने आएगा। लेकिन आप जैसे आर्ग्यूमेंट करते हो, एक दूसरे के ऊपर और ज्यादा गुस्सा करते हो, तो ये रिलेशन खराब होता है। तो मैं आपको सबसे पहली बात ये कहता हूँ, जब कभी आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा होता है तो शांत रहने की ट्राई करिए, थोड़ा सा दूर हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, ताकि जो ऊपर ऊपर से जो सारी चीजें गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी। रिलेशन में झगड़े होने की सबसे जो बड़ी कोई वजह होती है ना, वो है हमारी उम्मीदें। हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपने पार्टनर से ये कहते हैं ना कि यार तू मुझे टाइम क्यों नहीं देता। तो हमें रियल में ये प्रॉब्लम नहीं होता कि हमारा पार्टनर हमें टाइम नहीं देता, लेकिन हम ये देखते हैं कि हर संडे रिया का बॉयफ्रेंड उसे घुमाने ले जाता है, तो तू मुझे क्यों नहीं लेता। एक चीज ये करनी होगी कि कभी भी ये ना सोचो कि मेरा पार्टनर ये करेगा तो मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगी। आपको अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये देखना है कि मैं अपने पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को किस तरह से खुश कर सकता हूँ। जब आप ये सोचोगे कि अपने पार्टनर को कैसे खुश किया जाए, तो आपका पार्टनर है अपने आप आपकी खुशियों के बारे में सोचेगा। जब आप उसके लिए कुछ करते हो तो उसे भी दिल से लगेगा कि रियल में मुझे कितना अच्छा लगता है अगर ये कुछ करती है या कुछ करता है, तो आपको खुश करने के लिए वो सारी चीजें करेंगे जो आप रियल में चाहते हो। लेकिन हम इतनी देर पर वेट नहीं करते, हम उल्टी चीजें करते, हम आर्ग्यूमेंट करते, हम झगड़े करते। उसके लिए करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए करेगा, क्योंकि ये सही तरीका है अपने पार्टनर को समझने का, उसको समझाने का। दोस्तों रिलेशन में झगड़े होने की सबसे बड़ी एक वजह होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की। कुछ बात इतनी बड़ी होती भी नहीं है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम अपने झगड़े को कहां से कहां तक लेकर चले जाते हो। तो सबसे पहली चीज ये करना है कि आप दोनों के झगड़े हो तो आपका पार्टनर क्या कह रहा है, उसकी कहने की वजह क्या है, और वो जो भी कह रहा है क्या साफ साफ और अच्छी तरह से आप उसकी बात को समझ रहे हो। तो बहुत बार होता है कि हम एसएमएस में झगड़ रहे होते, फोन पे झगड़ रहे होते, तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद भी आपको अपने पार्टनर को फेस टू फेस मिलने के बाद उनकी बात सुननी चाहिए, समझने की ट्राई करनी चाहिए कि हमारा पार्टनर रियल में क्या बताना चाहता है, उनको किस चीज की बारे में तकलीफ है, उनकी तकलीफ को समझने की ट्राई करनी चाहिए और उसके बाद ही हमारी बात उनको आराम से समझानी चाहिए। इन चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि क्या मेरी बात को मेरा पार्टनर अच्छी तरह से समझ रहा है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छे से रिलेशन को खराब कर सकती है और ज्यादातर रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है। दोस्तों हम सबके साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमको लगता है कि यार मेरी बात ही सही है, मैं ही सही हूँ। जब रिलेशन में झगड़े होते, दोनों एक दूसरे को प्यार करते, तो गलती किसी की ही नहीं होती, लेकिन गलती होती है हम दोनों की कि हम उसे नहीं समझ सकते, वो हमें नहीं समझते। आपने टीवी में न्यूज चैनल में देखा होगा कि लोग डिबेट करते, वो कहते हैं कि मेरी बात सही है, दूसरा कहता है कि मेरी बात सही है, क्योंकि आप दोनों प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ आप ही सही होते। हाँ आप अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन क्या आपका पार्टनर झूठा हो सकता है? जिस तरह से आप सही हो आपका पार्टनर भी उतना ही सही है। तो हमें अपने आउट ऑफ माइंड से भी सोचना चाहिए कि ये हमारा दिमाग कह रहा है लेकिन उसका दिमाग क्या कह रहा है, इनको समझने की कोशिश करिए। रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो बहुत ही छोटे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को जब हम समझते नहीं और प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट नहीं करते, तो हमारे रिलेशन के ये छोटे प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी टिप्स को जब आप फॉलो करोगे और उसके बाद आपको अपने रिलेशन में
काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और मेरी वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं हर रोज़ लव और रिलेशन के बारे में वीडियोस बनाता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।